नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एसएससी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जिसका फॉर्म की आज से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पद नाम आप लोगों का यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी वह अन्य के लिए आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आ चुके हैं, जो कि स्टार्ट डेट आप लोग यहाँ पे 15 अप्रैल से लेके 15 मई 2025 तक आप लोग इसको फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारा कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अप्लाई डेट आप लोगों की रखी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, जो कि यहाँ पे 15 अप्रैल 2025 से लेके 15 मई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आवेदन पत्र में संशोधन करने की आप लोगों की जो डेट रखी है वो 18 मई से लेके 20 मई 2025 तक। तो एंड लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि जो कि यहाँ पे रिटन एग्जाम की लास्ट डेट आप लोग यहाँ पे 27 जुलाई 2025 रखी है दोस्तों। ठीक है, बाकी नीचे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि आप लोग यहाँ पे पद नाम, विभाग का नाम एंड वेतनमान, पदों की संख्या। सबसे पहले यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग का वेतनमान क्या रखा है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं 44,900 से लेके 1,42,400 आप लोगों का यहाँ पे वेतनमान रखा है, जो कि यहाँ पे वेतनमान लेवल आप लोग का 7 का रहेगा। पदों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग की 3 पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यक्तिक सहायक के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए वेतनमान लेवल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेवल 6 का रखा है। पदों की संख्या यहाँ पे 3 रखी है। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे सहायक अधीक्षक के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंड इसके लिए यहाँ पे वेतनमान लेवल 5 का रहेगा। पोस्ट यहाँ पे 5 है। और राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए आप लोग यहाँ पे जो कि वेतनमान लेवल 5 का रखा है यहाँ पे। और पदों की संख्या यहाँ पे 119 आप लोग यहाँ पे पोस्ट है रखी है। एंड साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो कि यहाँ पे राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल के लिए आप लोग देख सकते हैं इसके लिए आप लोग का यहाँ पे वेतनमान लेवल 5 का रहेगा। और पदों की संख्या यहाँ पे 61 पोस्ट आप लोग की रहेंगी। एंड ग्राम विकास अधिकारी के लिए देखेंगे तो इसके लिए आप लोगों का यहाँ पे वेतनमान लेवल 4 का रखा है। और यहाँ पे पोस्ट आप लोगों की 205 है इस पे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए देखेंगे, इसमें आप लोगों का यहाँ पे वेतनमान लेवल 4 का रखा है और पोस्ट आप लोगों की 16 है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे स्वांगति के लिए आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे वेतनमान आप लोग का लेवल जो कि 4 का रहेगा और पोस्ट की संख्या यहाँ पे 3 रहेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सहायक स्वांगति के लिए आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे वेतनमान लेवल 2 का रखा है और पोस्ट इसमें 1 आप लोग की। टोटल जो आप लोग की ओवरऑल यहाँ पे पोस्ट है वो आप लोग की 416 पोस्ट पे आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है दोस्तों। ठीक है, एंड नीचे हम लोग यहाँ पे पोस्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग की यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए देख सकते हैं तो यहाँ पे कुल पद आप लोग के 3 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग की वैकेंसी रहेगी, तो जो कि इसमें आप लोग की सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित के लिए आप लोग यहाँ पे वैकेंसियां रखी है। ठीक है, जनरल के लिए आप लोग यहाँ पे 3 वैकेंसियां है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे वेतनमान कितना रहेगा आप लोग देख सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पे 21 से 42 तक रहेगी और शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, ठीक है, तो अनिवार्य अर्हता जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भारत में विधिद्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का स्नातक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों का। ग्रेजुएशन के साथ ही आप लोगों का यहाँ पे जो कि विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस आप लोगों का कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप लोगों का यहाँ पे डोएक। ठीक है, जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे या तो आप लोगों का कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा हो या फिर आपके पास यहाँ पे डोएक DOACC जो कि यहाँ पे डोएक सोसाइटी का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड अभी आप लोग देखेंगे जो कि आप लोग का यहाँ पे कंप्यूटर टंकर में जो आप लोग की हिंदी टंकर में स्पीड होनी चाहिए वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 4000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की आप लोग की स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्लियर होगी आप लोगों को। यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस आप लोगों का या तो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का या फिर आप लोगों का डोएक का सोसाइटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, बाकी अधिमानी अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रादेशिक सेना में 2 साल की अगर आप लोगों ने सेवा करी हो या आप लोग भूतपूर्व सैनिक हो या फिर आपके पास एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो तो आप लोगों को अधिमानी अर्हता दी जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे पदनाम जो कि यहाँ पे व्यक्तिक सहायक के लिए देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग की यहाँ पे कुल पद 3 पोस्ट यहाँ पे आप लोग की रखी है। तो यहाँ भी आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं तो यहाँ पे SC और जनरल के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी है। ठीक है, एंड तो यहाँ पे वेतनमान देख लेना है। आयु सीमा 21 से 42 रहेगी। शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन।
तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्नातक आप लोग की होने चाहिए। एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे 1 साल का आप लोग का यहाँ पे कंप्यूटर में पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का आप लोग का प्रमाण पत्र होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का आप लोग का कंप्यूटर का प्रमाण पत्र, या फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ आप लोग का स्नातक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ठीक है, तो इन दोनों में से एक आपका होना चाहिए, या तो आप लोग का ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का आप लोग का यहाँ पे कंप्यूटर का प्रमाण पत्र, या फिर आप लोग का यहाँ पे विज्ञान जो कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ आप लोग का जो कि ग्रेजुएशन है। बाकी यहाँ पे आप लोग दूसरे नंबर पे देखेंगे हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द की मिनट, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकर में न्यूनतम जो आप लोग की स्पीड होनी चाहिए हिंदी टंकर में वो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। और अंग्रेजी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 शब्द की मिनट जो कि 100 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकर में आप लोग का यहाँ पे अंग्रेजी टंकर में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आप लोग यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो अधिमानी अर्हता है वो सेम रहेगी, जो कि प्रादेशिक सेना में अगर 2 साल की सेवा करी हो, या एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो अधिमानी अर्हता आपको दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सहायक अधीक्षक के लिए आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 पोस्ट है आप लोग की। तो कैटेगरी वाइज आप लोग को अपनी वैकेंसी को चेकआउट करना है। टोटल इसमें 5 है। वेतनमान क्या है, आयु सीमा 21 से 42 रहेगी। शैक्षिक अर्हता आप लोग का यहाँ पे जो कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आप लोगों का यहाँ पे अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो उसमें आप लोग का एक जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आप लोग का समाज शास्त्र, जो कि यहाँ पे सोशियोलॉजी आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएशन पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग का यहाँ पे जो ग्रेजुएशन किया है उसमें सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सोशियोलॉजी जो कि समाज शास्त्र यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। साथ ही आप लोग यहाँ पे किसी सरकारी संगठन में आप लोग का मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का आप लोग का यहाँ पे अनुभव होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस आप लोग का अनुभव यहाँ पे रखा है 1 साल का। बाकी अधिमानी अर्हता सेम है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रविधि में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अगर है तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राजस्व उपनिरीक्षक, जो कि पटवारी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो पटवारी के लिए आप लोग को 119 यहाँ पे पोस्टें रखी है। तो यहाँ पे विभाग का नाम देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो कि यहाँ पे राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों को दे रखा है कितनी आप लोग की वैकेंसियां हैं, यहाँ से आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बागेश्वर के लिए देख सकते हैं, एंड पौड़ी गढ़वाल के लिए, चमोली के लिए, एंड यहाँ पे अल्मोड़ा के लिए, ठीक है। एंड नीचे जाएंगे, नीचे आप लोग का यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एंड चंपावत, ठीक है। टोटल 119 आपके यहाँ पे पोस्टर रखी है पटवारी के लिए। बाकी इसकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे हम लोग। आयु सीमा की बात करेंगे तो 21 से 28 रखी है। बाकी यहाँ पे वेतनमान आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों पटवारी के लिए अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं। और शारीरिक दक्षता देखेंगे तो यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों को जो कि 60 मिनट में, ठीक है, 1 घंटे में पुरुष कैंडिडेट को यहाँ पे 7 किलोमीटर की यहाँ पे रनिंग करनी होगी। और महिलाओं के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की यहाँ पे रनिंग रहेगी महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। शारीरिक मानक आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पुरुषों के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट कितनी रखी है, 162 सेंटीमीटर। एंड जो यहाँ पे प्रवृत्ति के कैंडिडेट, ठीक है, जो हिल सर्टिफिकेट के कैंडिडेट आते हैं उनके लिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी हाइट पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखना है। बाकी यहाँ पे सीना फुलाव आपका कितना होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, 84 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, मेल के लिए है ये। और फुलाने के बाद आप लोगों की 5 सेंटीमीटर यहाँ पे फुलाव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो हिल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे चेस्ट में भी छूट दी जाएगी। तरीके से आप लोग अपनी शारीरिक यहाँ पे दक्षता चेकआउट कर लेनी है। बाकी अधिमानी अर्हता यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेखपाल के लिए। तो यहाँ पे 61 पोस्ट है आप लोगों की लेखपाल के लिए। तो यहाँ भी आप लोग पद नाम जो कि विभाग का नाम देख सकते हैं, ठीक है, राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल जिलाधिकारी हरिद्वार के लिए देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उधम सिंह नगर के लिए, देहरादून एंड चंपावत, ठीक है। टोटल 61 पोस्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 61 पोस्ट है आप लोगों की यहाँ पे। तो यहाँ पे लेखपाल के लिए 61 पोस्ट है। इसकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग देखेंगे, जो कि वेतनमान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयु सीमा 21 से 35 रखी है लेखपाल के लिए। और शैक्षिक अर्हता आप लोग की यहाँ पे जो कि ग्रेजुएशन आप लोग का यहाँ पे रखा है दोस्तों, ठीक है। साथ ही यहाँ पे शारीरिक दक्षता आप लोग देख सकते हैं। पुरुषों के लिए यहाँ पे 60 मिनट में जो कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर की रनिंग रहेगी। और फीमेल के लिए यहाँ पे 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, ठीक है। अधिमानी अर्हता यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम रहेगी, ठीक है, अधिमानी अर्हता है। तो
नेक्स्ट यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी के लिए देख सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग के 205 पोस्ट यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे पद नाम विभाग का नाम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला आप लोग देखते हैं ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी अल्मोड़ा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखी है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि बागेश्वर के लिए, एंड चमोली, चंपावत, देहरादून, एंड हरिद्वार, नैनीताल, एंड पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, एंड गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। टोटल यहाँ पे 205 है। इसके लिए आप लोगों का देखते हैं यहाँ पे जो कि वेतनमान क्या रहेगा, आयु सीमा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 21 से 42 रखी है। बाकी आप लोगों की यहाँ पे शैक्षिक अर्हता, तो इसमें भी आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अधिमान्य अर्हता यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही है, प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा करी हो या एनसीसी का BSc सर्टिफिकेट आपका हो तो अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए देख सकते हैं, तो 16 पोस्ट है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं विभाग वाइज आप लोगों का दे रखा है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि उत्तरकाशी के लिए है, एंड नीचे आ जाएंगे चमोली के लिए एंड चंपावत के लिए। तो 16 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके लिए, तो वेतनमान क्या है, आयु सीमा 21 से 42। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आप लोगों का देखते, तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा है, ठीक है। और ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंप्यूटर में संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे कंप्यूटर में CCC का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट अधिमान्य अर्हता सेम ही रखी है। एंड स्वास्थ्य के लिए देख सकते हैं 3 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आयु सीमा 21 से 42 एंड अनिवार्य जो कि यहाँ पे शैक्षिक अर्हता, तो इसके लिए भी आप लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा है, ठीक है। बाकी हिंदी टाइपिंग आप लोग यहाँ पे देखते हैं, हिंदी अंग्रेजी में आप लोग का यहाँ पे बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का हिंदी अंग्रेजी में नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बाकी अधिमान्य अर्हता यहाँ पे सेम है। एंड सहायक स्वास्थ्य के लिए देख सकते हैं 1 पोस्ट है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा 21 से 42, शैक्षिक अर्हता इसमें भी आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा है। बाकी यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने की आप लोग को यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपनी एजुकेशन को यहाँ से चेकआउट कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे रिटन एग्जाम के लिए आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 100 अंकों का आप लोग का यहाँ पे एग्जाम रहेगा और 2 घंटे का आप लोग का यहाँ पे टाइम टेबल रहेगा। तो आप लोग का एग्जाम रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। बाकी नीचे हम लोग आ जाएंगे, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना अपना। तो नेक्स्ट हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड यहाँ पे नीचे जाएंगे, तो नीचे आप लोग का स्क्रॉल कर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है। जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 300 रुपये रखी है। SC ST EWS के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 150 रुपये। बाकी यहाँ पे दिव्यांग के लिए, तो इनके लिए देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 150 रुपये रखी है। एंड नीचे आप लोग इनके लिए सिलेबस क्या रहेगा वो भी आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, तो नीचे से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 1 में क्या क्या रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपना सिलेबस देखना है। भाग 2 पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना अपना भाग 2 में इतिहास, तो इस तरह से आपको देखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में आ रखे हैं। तो आप लोग को यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले अपनी गूगल क्रोम पे सर्च करना है UK SSC। तो इतना आप लोगों को सर्च कर लेना है UK SSC। तो पहली वेबसाइट हमारी आ चुकी है यहाँ पे, होम उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के तभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे पद नाम सहायक समीक्षा अधिकारी पटवारी लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन, इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शन आप लोग क्या आते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 स्टेप कंप्लीट करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अप्लाई की अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देनी है, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दे देना आप लोगों को। एंड अगर मिडिल नेम है तो आप लोगों को यहाँ पे मिडिल नेम देना, अदरवाइज आप लोग को स्किप करना है। एंड आप लोगों को यहाँ पे अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम देंगे एंड नीचे अपना मदर नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जो भी आप लोग यहाँ पे डेट एंड आप लोग का मंथ ईयर रहेगा वो फिल करेंगे। एंड आप लोग की एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर देना आप लोगों को, मेल या फीमेल। एंड यहाँ पे मैरिटल स्टेटस जो कि मैरिड या अनमैरिड, ठीक है। तो मैरिड स्टेटस पे हम लोग अनमैरिड। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनलिटी, तो यहाँ पे आप लोग नेशनलिटी देख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे इंडियन। एंड नीचे आ जाएंगे यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल पे, तो यहाँ पे उत्तराखंड डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अगर आप लोग उत्तराखंड से तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। एंड अदर स्टेट से अगर आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उत्तराखंड से तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखना, तो यहाँ पे क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर आप लोग का इम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आप लोग का नेम है, ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। अदरवाइज आपके पास इम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे यस करके अपनी डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को देना है, तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से फिल करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस डेट में आप लोगों का सर्टिफिकेट बना है वो डेट आप लोगों को यहाँ से देनी है। तो हम एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से फिल कर लेनी है अपनी डेट यहाँ से, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट जो कि वैलिड अप टू, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है कब तक आप लोगों का सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड है, तो वो वैलिड डेट आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को, जो भी आप लोगों का यहाँ पे ईयर रहेगा एंड आप लोगों का यहाँ पे मंथ है, डेट है, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट में आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना है वो डेट यहाँ से दे देंगे। तो एक डेमो के लिए हम एक डेट यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैलिड डेट आप लोग को देनी है अपनी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की। नेक्स्ट यहाँ पे आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप लोग यस करेंगे, अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या है आप लोगों का, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट या अदर कोई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एनओसी, तो कौन सी डेट में आप लोग की एनओसी जारी हो रखी है वो डेट आप लोग को यहाँ पे देनी है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण करी है, किया तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे, ठीक है। तो हम लिख करिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को डिटेल पढ़ लेनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य के अर्धसैनिक संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, ऐसे है तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद नेक्स्ट नीचे जाएंगे, तो यहाँ भी आप लोग देखते हैं, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसे कैंडिडेट अगर आते हैं तो आप लोगों को यस या नो में अपना जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कैटेगरी डिटेल आप लोगों को देनी है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की कैटेगरी है, तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे अपनी, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो आपका जो सर्टिफिकेट है किस अथॉरिटी ने आपका कास्ट सर्टिफिकेट को जारी किया है उस अथॉरिटी का नेम आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हमारा तहसीलदार है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, तो कौन सी डेट में आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट इशू है वो डेट आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो हम लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट डेट सिलेक्ट कर लेंगे, ईयर एंड मंथ डेट, इस तरीके से हम लोग अपना यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जिस भी डेट पे आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो रखा है, बना है, जारी किया है, वो डेट यहाँ पे देनी है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना आप लोगों को अपना कास्ट का, तो जो भी आप लोगों का कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे सब कैटेगरी डिटेल पे, तो यहाँ पे आयु दिव्यांग, ठीक है। अगर आप लोग दिव्यांग है तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, अगर आप लोग भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो में अपना जवाब आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीडम फाइटर अगर आप लोग हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है, तो यस या नो में जवाब देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उसके आश्रित है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं, है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आप अनाथ हो, ठीक है, तो यस, अदरवाइज नो। इस तरीके से डिटेल आप लोगों को फिल करनी है 1 by 1 अच्छे से। एंड नीचे आप लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को दे देना है। इसके बाद अपने जो भी ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना आप लोगों को। एंड नेक्स्ट अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे देंगे, अदरवाइज को स्किप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस देना आप लोगों को। तो जो भी आप लोगों का एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, ठीक है, एंड यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 2। इसके बाद यहाँ पे अपना सिटी, टाउन या विलेज, जो भी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट आप लोग को फिल कर लेना है, जो भी आप लोग का स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट यहाँ पे दे देंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट देनी है आप लोगों को, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं यहाँ पे।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना पिन कोड, जो कि पिन कोड आपका रहेगा, ठीक है। एंड नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे अगर आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स दिखता है, तो इस बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे अगर आपका सेम एड्रेस है तो, ठीक है। इफ सेम एज अबव कॉपी द एड्रेस हियर, ठीक है। अगर आपका एड्रेस सेम है तो ही आपको इस बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। जैसे चेक बॉक्स करेंगे तो जो ऊपर एड्रेस दे रखा आप लोगों ने प्रेजेंट का, वो एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो आप लोग अनक्लिक करके अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को मैन्युअली फिलअप करेंगे, जो कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड अपना यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज, अपना स्टेट एंड अपनी डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड, ठीक है। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। हमारा सेम है तो हम लोग चेकबॉक्स करेंगे, जिसका सेम है वो चेकबॉक्स करेगा। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो कहाँ से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस प्लेस का आप लोगों को यहाँ पे नेम फिल करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाना है आप लोगों को। नीचे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट आप लोगों को कर लेना है। उस पासवर्ड जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं उस पासवर्ड को आप लोगों को नीचे भी यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर दिया होगा। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो ये सिक्योरिटी की आप लोगों को शो हो रही है। इस सिक्योरिटी की को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग सबमिट करते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप लोग जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कंफर्म फिल इन्फॉर्मेशन, तो जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग, तो हमने इसको हाइड करके रखा है। तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक करना है 1 बाय 1, ठीक है। अगर आप लोगों का सब कुछ ओके तो पहले वाले ऑप्शन पे चेक बॉक्स करेंगे आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल की बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको सबमिट कर लेंगे यहाँ से। अगर कोई भी डिटेल यहाँ पे आप लोग की गलत हो जाती है तो आप लोग इसको नो आई वांट टू चेंज करके यहाँ से इस वाली बॉक्स में चेक बॉक्स करके एडिट डाटा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो हमने चेक कर लिया। तो आपको भी अच्छे से यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी डिटेल को चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करके सबमिट कर लेते हैं। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड तो यहाँ पे आप लोगों को अभी क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड नेक्स्ट अभी आप लोग यहाँ पे अपनी लॉगिन की डिटेल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम दे रखा है, तो या तो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं या फिर आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर दे रखा है वो आप लोग को यहाँ पे अपना फिट कर। इसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप लोगों ने अपने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया था वो पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। एंड नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो इस सिक्योरिटी की को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद ही हम लोग यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे यहाँ से। जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं तो आप लोग अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो नीचे आप लोग की डिटेल रहेगी, यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल है। ऊपर यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फिर अभी आप लोग का यहाँ पे जो कि एजुकेशनल डिटेल, इसके बाद अपलोड, इसके बाद फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप लोग का यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों का कोई भी यहाँ पे डिटेल जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने दे रखी है उसको आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे या फिर आप लोग एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे। एंड जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, प्रोसीड करते हैं, तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आप लोग की पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग का नेम है, ठीक है, एंड फादर नेम है, एंड आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, जेंडर है। तो नीचे आप लोग की पोस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो नीचे हम लोग आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए इसको। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप लोग देखते हैं पोस्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आप लोग देखते हैं राजस्व उपनिरीक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पटवारी के लिए, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेखपाल के लिए करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी के लिए करना चाहते हैं, इस पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए भी करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो आप लोग की नीचे भी आप लोग देखेंगे तो इनकी तो यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एंड नोटिफिकेशन पर आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। जो जो पोस्ट आप लोगों ने सिलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ से 1 बाय 1 जो कि हमने पहले आप लोगों को बता दिया यहाँ पे, ठीक है। पटवारी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पटवारी के लिए देख सकते हैं आप लोग की क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस जिस पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद जो जो पोस्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो नीचे आ जाएंगे तो सिलेक्ट पोस्ट, तो जो जो पोस्ट आप लोगों ने सिलेक्ट कर रखी है वो आप लोग की यहाँ पे शो हो जाती है। इसके बाद फिर आप लोग को अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे डू यू हैव मिनिमम CCC लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करना, तो ये मैंडेटरी आप लोग को देना ही देना है, ठीक है। तो आप लोग को देख लेना है। इसके बाद ही नेक्स्ट तो ये CCC शायद आप लोग का ग्राम विकास अधिकारी में मांगा है, ठीक है, या
पंचायत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में, तो आप लोगों को देख लेना है किसमें आप लोगों का यहाँ पे मांगा है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसको अनटिक करते हैं तो यहाँ पे अभी आप लोग का देखते हैं ट्रिपल सी का यहाँ पे हट चुका है, जो कि यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग का कंप्यूटर का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी मांगा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंडेटरी आप लोग का है, ठीक है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर नीचे आप लोग को अपनी एजेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे देना है 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी 10th को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए 10th हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे 10th की डिटेल हम लोग देते हैं। तो नेम ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को हाई स्कूल एंड फिर से नीचे आ जाए तो हम लोग ऊपर करके इसको फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम देना अपना, सॉरी पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड वेयर इट इज स्टडीज, ठीक है। तो कहाँ से आप लोगों ने अपना बोर्ड, तो यहाँ पे इस स्टेट से पढ़ाई कर रखी है वो स्टेट यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड से नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे अपना इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, तो बोर्ड नेम क्या है फिर, तो यहाँ पे बोर्ड नेम दे देंगे अपना। तो जो भी आप लोगों का बोर्ड नेम रहेगा वो बोर्ड नेम आप लोगों को सिलेक्ट करना है 10th का। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, तो आप लोग की फाइनल ईयर मार्कशीट जो है वो कौन सी डेट पे आप लोग की फाइनल इशू हो गई थी वो डेट यहाँ से देनी है, जो कि अपना रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो भी रिजल्ट में जिस डेट में आप लोग का रिजल्ट इशू कर रखा है वो डेट यहाँ से मेंशन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पासिंग ईयर हम लोग दे देंगे अपना 10th का, तो इस तरीके से, ठीक है। तो पासिंग ईयर दे दिया। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम हाई स्कूल सब्जेक्ट। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स टाइप, तो मार्क्स है सीजीपीए ग्रेड है जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेट, ठीक है। तो कितने मार्क्स आप लोग यहाँ रखे हैं 10th में वो मार्क्स आप लोग को फिल करने हैं। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे टोटल मार्क्स दे देने हैं, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स देंगे। तो आप लोग को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है, हम एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है। तो फिर आप लोग को अपनी एजुकेशन देने के बाद यहाँ पे एड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये हमारी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखते हैं 10th की डिटेल हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो सेम तरीके से फिर आप लोग को 1 बाय 1 अपनी 12th की ग्रेजुएशन की, ठीक है। तो अपनी डिटेल यहाँ पे आप लोग को देनी है जो भी आप लोग की एजुकेशन है। तो सेम तरीके से यहाँ पे 12th के बाद फिर यहाँ पे 12th का आप लोग को जो कि नेम ऑफ एजुकेशन 12th सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी थोड़ा साइट इशू कर रही है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे 12th का दे रखा है, तो यहाँ पे नेम ऑफ एजुकेशन 12th, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर 12th का यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। तो जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है वो स्टेट बोर्ड आप लोग को यहाँ पे देना है। तो जहाँ से भी आप लोग आपका बोर्ड है वो बोर्ड स्टेट, जैसे कि हमारा उत्तराखंड से है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, तो अपना यहाँ पे बोर्ड नेम दे देंगे हम लोग अपने 12th का, तो उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, तो कौन सी डेट पर आप लोग की मार्कशीट फाइनल हुई है, ठीक है, जारी किया है, इशू कर रखी है, वो डेट यहाँ से हम लोग फिल कर देंगे, डेट तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे पासिंग देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम देना है। तो 12th में आप लोगों का यहाँ पे क्या था, ठीक है, एग्रीकल्चर, आर्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे साइंस है, साइंस देंगे, तो साइंस आर्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स टाइप आपका क्या था, सीजीपीए, मार्क्स या ग्रेड, तो हमारा मार्क्स है। एंड मार्क्स ऑफ नेट, तो कितने मार्क्स आ रखे हैं आप लोगों के 12th में वो मार्क्स यहाँ पे देंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स मैक्सिमम में, एंड परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। इसके बाद इसको भी हम लोग एड एजुकेशन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारी ऐड हो चुकी है 10th 12th। इसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन, एंड यहाँ पे आपका, तो अभी थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है। चलिए, तो नेम ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेजुएशन आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, एनी डिग्री, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना अपने अकॉर्डिंग, तो जो भी आप लोग यहाँ पे डिग्री है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, बीकॉम, तो जो भी आप लोगों ने किया अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को दे देना है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बीए, इसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो यहाँ पे कहाँ से आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, विश्वविद्यालय बोर्ड जिसमें वह अवस्थित है, तो अपना यहाँ पे स्टेट देंगे अपना, जहाँ से भी आप लोगों ने अपने आपका यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड अपना देना है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी रहेगी वो यूनिवर्सिटी आप लोग को यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अगर इनमें नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर करके उसका मैनुअली यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी नेम यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो चलिए उधर करके आप लोगों को अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नेम यहाँ से फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू, तो कौन सी डेट पे आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था वो डेट आप लोगों को यहाँ से मेंशन करनी है, ठीक है। जो कि फाइनल की मार्कशीट आप लोग की कौन से डेट पे आ गई थी वो ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, डेट, एंड यहाँ पे अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम देना है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे मैंडेटरी देना है, ठीक है। बाकी के ऑप्शनल है, तो आप लोग यहाँ पे दे भी सकते हैं या नहीं भी। तो जो आप लोगों का ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, स्ट्रीम है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे देना अपने अकॉर्डिंग। तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, तो कोई भी आप लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजी से किया है, या आप लोग यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, इंग्लिश से किया है, या इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस है। तो जिससे भी आप लोगों ने किया वो अपने सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक एंड इस तरीके से आप लोगों को देना है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं दो वो आप लोग यहाँ पे देंगे। अगर आप लोगों को अपने सब्जेक्ट यहाँ पे ये दो ऑप्शनल है, ठीक है, इस पे आप लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी। बाकी यहाँ पे आप लोगों को अपना जो पहला सब्जेक्ट, ठीक है, यही मैंडेटरी रहेगा आप लोगों का, जो भी स्ट्रीम जिस भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, जो स्ट्रीम है वो सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। बाकी फिर आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बाकी भी दे देंगे, जैसे कि आप लोगों के कोई बाकी है, जैसे हमारा यहाँ पे इंग्लिश, तो यहाँ पे ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो हिंदी है हमारा, हिंदी, एंड बाद यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे दे दिया है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट है इस तरीके से आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स टाइप, तो मार्क्स है, सीजीपी है, ग्रेड है, वो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑफ तो प्रोसेस यहाँ पे सबका सेम रहेगा, ठीक है, एजुकेशन ऐड करने के लिए। तो कितने मार्क्स आ रखे हैं टोटल में से वो मार्क्स यहाँ पे देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में टोटल मार्क्स देना है आप लोगों को, एंड परसेंटेज काउंट हो जाती है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये भी हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे क्या है एजुकेशन, ठीक है। तो बाकी आप लोग ने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, या कोई आप लोग का यहाँ पे प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे DOEACC ये सर्टिफिकेट है आप लोगों का, ठीक है, प्रमाण पत्र, इसकी डिटेल आप लोग देना है। तो सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ट्रिपल सी का दे रहे हैं या आप लोग यहाँ पे DOEACC का दे रहे हैं, तो जिसका भी आप लोग पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप लोगों को देना है। फिर अपना यहाँ पे अपना जहाँ से आप लोगों का यूनिवर्सिटी है वो स्टेट अपना यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी एंड फाइनल डेट, कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र आ गया था, सब्जेक्ट क्या है वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देना है उसका, ठीक है। मार्क्स टाइप यहाँ से क्या है आप लोग का वो फिल करना है, ठीक है, इस तरीके से देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नहीं है तो इसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एजुकेशन फिल हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक डेमो के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फिलअप किया है। बाकी आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोग को अपने यहाँ पे प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी यहाँ पे देनी है, जो कि अधिमानी अहर्ता, ठीक है, इनमें से कोई है तो आप लोग यस या नो में जवाब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे पूछा है कि आपने 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा की है, ठीक है, अगर करिए तो यस, अदरवाइज नो। तो हमारी नहीं है तो नो कर देंगे। तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज नो है तो यस करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग डेट यहाँ पे देनी है, जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट बना है। इसके बाद तो यहाँ पे एनसीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि, ठीक है, जिसमें भी आपका यहाँ पे जारी किया गया एनसीसी का। इसके बाद एनसीसी बी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो नंबर यहाँ पे दे देना इस तरीके से, ठीक है। नहीं है तो सिंपल आप लोग नो करेंगे, इस तरीके से आपको फिल करना है। बाकी यहाँ पे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी ये भी सेम तरीका रहेगा, ठीक है। अगर है तो यस करेंगे, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डेट देनी है, जिस भी डेट में आप लोगों का सर्टिफिकेट आप लोगों को प्राप्त हुआ था, इश्यू डेट, एंड यहाँ पे अपना एनसीसी का प्रमाण पत्र जो कि सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है तो अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट एनएसएस का यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो यस, अदरवाइज नो। तो सेम तरीका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसएस का सी प्रमाण पत्र जो अकॉर्डिंग डेट यहाँ पे देनी है, किस डेट में आया आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बना है वो डेट, इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर अपना देना है तो अदरवाइज नो कर लेंगे, है तो आपके पास देना, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेजरमेंट डिटेल देनी है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डू यू हैव हिल एरिया सर्टिफिकेट, अगर आप लोग हिल एरिया सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, हिल एरिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, जो कि आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो ठीक है, यस कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे हाइट में और चेस्ट में छूट मिलेगी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। तो नहीं है तो सिंपल नो करेंगे, ठीक है। हम हिल एरिया के हैं तो यस कर लेंगे। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपनी हाइट फिल करनी है। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा कितनी आप लोग की हाइट मांग रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट जो भी आप लोग की वो हाइट आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो हाइट कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे जो भी आप लोग की हाइट रहेगी, जैसे हमारी यहाँ पे एक 169 है,
इसके बाद नेक्स्ट तो 169.05, ठीक है, इस तरीके से देंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन, तो बिना फुलाए आप लोगों की यहाँ पे चेस्ट कितनी है वो चेस्ट यहाँ पे देना आप लोगों को, ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। तो नोटिस में जितनी मार्क रखी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे दे देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तो चेस्ट विथ एक्सपेंशन, तो यहाँ पे फुलाने के बाद आप लोग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आप लोगों को फुलाना चाहिए। तो जो आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं चेस्ट, इसमें आप लोगों को 5 ऐड करके यहाँ पे देना है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 80 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल 85 इस तरीके से यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे 85 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे वेट, तो वेट कितना आप लोगों का, तो वेट आप लोगों को देखना है, ठीक है, तो हम लोग दे देंगे अपना वेट 67 इस तरीके से। तो आप लोग अपना मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देना है, नोटिफिकेशन में जितना मांग रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अदर डिटेल, तो आप एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं आप लोग, पहला प्रेफरेंस, ठीक है, तो अपने नियर बाय का आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का नियर बाय का रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को देना है। तो पहला देहरादून दे दिया हमने, सेकेंड हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे हरिद्वार, इस तरीके से देना आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पे आपराधिक मामला लंबित है, तो ये अदरवाइज नो, तो सिंपल नो करेंगे, ठीक है। तो ये क्रिमिनल केस के बारे में यहाँ पे डिटेल पूछी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखते हैं डेबिट और ब्लैक लिस्टेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे एग्जाम के बारे में पूछा है कि आपको किसी भी एग्जाम में वंचित या ब्लैक लिस्ट में क्या है, तो ठीक है, तो सिंपल इन दोनों ऑप्शन पे हम लोग नो करेंगे। नो करने के बाद नीचे आप लोगों को कैंडिडेट का आईडी प्रूफ देना है यहाँ पे, जो भी आप लोग देना चाहते हैं, ठीक है, आधार कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जो भी आप लोग देना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड देना चाहते हैं, ठीक है, आधार कार्ड हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर, तो आधार कार्ड का हम लोग यहाँ पे नंबर दे देंगे अपना, तो जो भी आप लोग यहाँ पे आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आप लोग को यहाँ पे नंबर दे देना है। इसके बाद ये साइड डिटेल आप लोग को अच्छे से फिल करके यहाँ पे सबमिट करना है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, जैसे आप लोग अपनी एजुकेशन देके अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करते हैं, इसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे जो कि देखते हैं फोटोग्राफ के लिए आता है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए आता है, तो इसका साइज भी आप लोग को देखा है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आप लोगों को फोटो को अपलोड करना है, और 10 से लेकर 50 KB के बीच में अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे साइज दे रखा है, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, तो यहाँ पे आई हैव रीड के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू, तो यहाँ पे फोटो के ऑप्शन पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो कि साइज आपको पता ही हो गया, ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में फोटो चॉइस फाइल करेंगे। तो जो भी 20 से 50 के बीच में आप लोग की फोटो है, उस फोटो को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 20 से 50 के बीच में, तो यहाँ पे 20 से 50, तो ये 20 से है इस तरीके से, ये ठीक है, 20 से 50 के बीच में, तो इस तरीके से फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का यहाँ पे 10 से कितना है, 10 से 50 के बीच में है, ठीक है, सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर को भी हम लोग अपलोड कर लेंगे यहाँ पे, सिग्नेचर 10 से 50 इस तरीके से। तो सिग्नेचर पे नेम मांग रहा है, तो नेम होना चाहिए, तो अच्छे से आप लोगों को अपने सिग्नेचर जो भी अपलोड कर रहे हैं फोटो सिग्नेचर, उस पर नेम लिख के आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये हमारा 10 से 50 के बीच में, तो इसको अपलोड, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आप लोग जैसे अपलोड करते हैं, फिर आप लोग का फीस डिटेल के लिए आते हैं। तो यहाँ पे फीस आप लोग देख सकते हो, कैटेगरी वाइज आप लोग की जो भी फीस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग का आता है। नीचे देखेंगे तो आप लोग का पोस्ट अप्लाई, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट आप लोग की यहाँ पे शो आप लोग को हो जाती है अपनी पोस्ट, ठीक है। तो चलिए आप लोग को वन बाय वन अपनी डिटेल को यहाँ से चेक करते हुए नीचे को आना है, तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे को आएंगे। तो फिर अपनी डिटेल को यहाँ पे चेक करते हुए नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर, आई आल्सो डिक्लेयर्ड ऑल द डिटेल, ठीक है। तो हम दोनों पे हम लोग चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने पेमेंट के पेज में आ चुके हैं, सॉरी, तो यहाँ पे पेमेंट आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो पेमेंट कर लेना आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोगों की डिटेल रहेगी, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे हाइड करके रखा है। तो यहाँ पे पेमेंट है, तो पे नाउ करेंगे इसका, तो पे नाउ करते ही आप लोग अपने पेमेंट के पेज में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, और आप लोगों का यूपीआई है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को अपने यहाँ पे या तो डेबिट कार्ड से यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है, या फिर अपनी नेट बैंकिंग से। तो काफी लोग पेमेंट करते हैं, उस टाइम कमेंट आते हैं कि मेरा यहाँ पे पेमेंट बट मेरा पैसे कट गए, पेमेंट यहाँ पे मेरा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से काफी मैसेज आते हैं, क्योंकि उस टाइम जो पेमेंट की यूपीआई जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे यूपीआई का जो सर्वर होता है वो डाउन रहता है, इस वजह से आप लोग की पेमेंट बीच में अटक जाती है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि नेट बैंकिंग से करें या अपने डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट करें। जैसे ही पेमेंट करते हैं आप लोग का फॉर्म कंप्लीट दोस्तों।